अल्लाह अल्लाह प्यारो, हमारा काम है नबी की महफिल में आना और उनका जिक्र करना, लेकिन आज इतनी खुराफात है। अल्लाह माफ फरमाए, शादी के माना आते हैं खुशी। शादी के माना क्या आते हैं? खुशी। खुशी होनी चाहिए, खुशी करनी चाहिए, खुश रहना चाहिए। मेहमान आए, चेहरा अच्छा होना चाहिए, उन्हें खाना खिलाओ, उन्हें पानी पिलाओ, उन्हें बिठा लो, घर की बच्चियां बच्चे सब खुश रहें, क्योंकि सुन्नत रसूल अदा होता है। सुन्नत रसूल अदा हो रही, मगर कहीं कहीं खुशी में पूरी में पानी फिर जाता है। मतलब वो खुशी नहीं होती है जहां पे शरीयत के खिलाफ अगर कोई काम हो, जहां पे शरीयत के खिलाफ अगर कोई काम हो तो वो खुशी नहीं होती। हाँ खुशी होती है, जैसे लड़की हैं, उन्होंने अच्छे कपड़े पहने, नए कपड़े पहने, समझे, खुशबू लगाई, मर्दों ने अच्छे कपड़े पहने, नए कपड़े पहने, ये सब खुशी का इजहार होता है। मगर वहीं पे अगर डीजे, बड़े बड़े डीजे रख ले हम और वहीं पे गाने बजाएं और उस पे नौजवान मोहल्ले के जमा हो जाएं, नाचना शुरू कर दें, औरतें भी देख रही हैं, मर्द भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, ये खुशी नहीं है, ये शैतानियत। बोलो ये क्या है? ये शैतानियत है। लेकिन खुशी वो होती है जो आने वाला भी आकर के देख जाए और जाने वाला भी कह करके तारीफ करके चला जाए। बेशक सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं, अब सुनो, अब मैं शुरू हो रहा हूं, तकरीर लेकर के चल रहा हूं। नबी फरमाते हैं, अल-निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी फरमाते, निकाह मेरी सुन्नत, निकाह मेरी सुन्नत। आका ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत, लेकिन बाज शादी ऐसी हो जाती है, और निकाह क्या होता है? जो शादी होती है उसी में निकाह, उसी निकाह की वजह से शादी जिसको बोलते हैं। मगर बाज निकाह या शादी, नबी तो फरमाते निकाह मेरी सुन्नत, मगर शुरू से लेकर के आखिर तक सारे के सारे काम शैतानों वाले हो जाते हैं। इन चीजों से हमें परहेज करना चाहिए। अब सुनो, अगर शादी हो जाए तो शादी किस लिए की जाती है? मेरे नबी ने शादी की, एक शादी नहीं, दो शादी नहीं, पूरी 11 शादी आका ने की थी, मगर अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं, अपने नफ्स के लिए नहीं। नबी ने शादी इसलिए की थी ताकि मेरे उम्मतियों को शादी करके जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाए। बेशक सुभान। मियाँ बीबी कैसे आपस में कैसे इत्तेफाक से रहे, ये इसीलिए नबी ने शादी की थी। मुझे याद आ गई मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा याद आ गई। वो भी सैयदों की दादी है, हमारी दादी है। उन जैसी लड़की दुनिया में नहीं, उनके जैसा बाप दुनिया में नहीं। मेरे आका की बेटी है। मेरे नबी अपनी बेटी को इतने प्यार से पालते हैं। बेटी आती है, नबी खड़े हो जाया करते थे। पूरी दुनिया नबी के लिए खड़ी हो रही है, मगर आका बेटी के लिए खड़े हो रहे। एक लुकमा बेटी के मुंह में है, एक लुकमा अपने मुंह में है। अब जब रिश्ता हुआ तो मेरे नबी की आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। हजरत अली से रिश्ता हो गया, आका क्यों रो रहे हो? कहा बेटी मैं वो दिन याद कर रहा हूँ जब मेरे घर से नूर चला जाएगा, जब मेरे घर से एक बंदा चला जाएगा, जब मेरे घर की रौनक चली जाएगी जो घर में रहा करती थी। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी अपनी बेटी को सीने से बार बार लगा लेते हैं। लगाने के बाद अब जब वक्त आ गया रुखसती का, तो बाप हाथ पकड़ता है, अली के हाथ में दे देता है। अब जरा नबी के जुमले सुनो, आका के जुमले सुनो, दिल चीर के रख देंगे। मेरे नबी ने जैसे ही हजरत अली के हाथ में हाथ दिया, अली से बोले, आका गुलाम से बोले, अली ये मेरी जान है, अली ये मेरी बेटी नहीं मेरी जान है, मेरी रूह है, मेरा जिगर है, मेरे दिल का टुकड़ा है।
मगर मैंने बड़े प्यार से पाला है, मेरी बेटी को तकलीफ मत देना। याद रखना, आज के बाद शादी हम लोग खुशी तो मनाते हैं, कहते हैं, मगर बड़ा कर्रा मंजर है प्यारे, बड़ा कर्रा मंजर है। उस लड़की को, चाहे वो हमारे घर में आए या हमारे घर से जाए, लड़की सबकी लड़की होती। मैं तो हर लड़की के लिए इसीलिए दुआ करता हूँ। बहुत कर्रा मंजर है, तुम्हें पता नहीं है, पूरी फैक्ट्री चलानी है, इसलिए उसका दिल दुखा हुआ होता है, टूटा हुआ होता है। अब वो लड़की इत्तेफाक से अगर शौहर उसको ठीक मिल गया या बीबी उसको ठीक मिल गई, बीबी या ठीक मिल गई या शौहर ठीक में, आगे आ जाओ, शौहर ठीक मिल गया तो उस लड़की का घर जन्नती घर हो जाता। अरे यार जरा सोचो, जरा गौर करो, गलतियां हर घर में हो जाती हैं, थोड़ी मोड़ी सब में होती हैं। इस लड़की का जरा कलेजा देखो, जो बीवी बनके आ रही है या बीवी बनके जा रही है। हमारे सर में दर्द हो तो ये हमारा सर दबाती है, हमारे हाथ पांवों में दर्द हो तो ये हमारे हाथ पांव दबाती है, हमारे कपड़े धो रही है, हमारे कपड़ों पे प्रेस हो रही है, हमें कौन सा साफा बांधना है, कौन सा रुमाल ओढ़ना है, तुम्हें क्या पता ये लड़की क्या होती। हम तो आए, हमने उतार के फेंक दिए, प्रोग्राम से आए डाल दिए एक तरफ। उसे देखना है ये कि कौन से मोजे पहनना है, कौन से सर्दी में क्या पहनना है, हमें कुछ भी पता नहीं है। हमारे बैग में कौन से कपड़े रखे गए, हमें कौन से पहना करके। हर आदमी, मैं तो अपने घर की बता रहा हूँ, हर आदमी अपने अपने घर की ज्यादा जानता है। तुम्हें क्या पता है, रात के 3 बजे पहुंचे, 2 बजे पहुंचे, 1 बजे पहुंचे, समझे, वो बेचारी जाग रही है। अगर किसी के सर में दर्द है, तुम्हारे बच्चों को खिला रही है, तुम्हारी माँ को खिला रही है, तुम्हारे बाप को खिला रही है, पिला रही है, सारे काम कर रही है। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, मुझे बताओ ईमानदारी से वो खाना बना रही है या नहीं बना रही है। 3 टाइम खाना चाहिए ही चाहिए, उसमें भी अगर नमक मिर्च तेज हो जाए तो हमारी त्योरी बिगड़ जाती है। सब कुछ वो कर रही है बेचारी। प्यारो, फिर भी हम गालियां बक रहे हैं, फिर भी हम जुल्म कर रहे हैं। यार वो भी तो इंसान है, वो भी कोई लोहे की बनी हुई थोड़ी है। तुम तो मर्द हो, तुम्हारे हाथ पांवों में दर्द हो सकता है, क्या उसके पांवों में दर्द नहीं हो सकता है? यार वो तो नाजुक होती है, क्या उसके हाथों में दर्द नहीं हो सकता है? वो तो चूल्हे पे पड़ी है, समझे, उसे सरद गर्म नहीं हो सकता है। रात फजर में उठ रही है, हमें गर्म पानी मिल रहा है वुजू के लिए, लेकिन पानी गर्म करने के लिए पहले वो नल पे जा रही है ना, बाद में चूल्हे पे आ रही है। समझ में आ रही है? हमारी अम्मी अब्बू आपके लिए अंडे बना बना के दिए जा रहे हैं, खाने बना। मैं आया, मुझे भी 11 बजे खाना खिला, गरम गरम रोटी, तो कोई ना कोई मेरी बहन तो चूल्हे पे आई होगी। खुद ही तो रोटी बन के नहीं आ गई मेरे पास, किसी ने तो चूल्हा बनाया होगा। ऐसे आलम में जबकि वो नए कपड़े पहने हुए होगी, जबकि वो अपने सारे हालात संभाले हुए होगी, इस वक्त में चूल्हे पे आकर के आना, खाना बनाना, चूल्हे पे आना, ये भी एक इम्तिहान है, आजमाइश है। मगर उसे मालूम है मेरे भैया की शादी में इज्जत है, उसे मालूम है मेरे अब्बा के जानने वाले आए हैं, रिश्तेदार आए, इज्जत है, सैयद साहब आए, फला साहब आए, इज्जत है। उसने अपने मेकअप को नहीं देखा, उसने अपने हाथों को नहीं देखा, उसने अपने कपड़ों को नहीं देखा, चूल्हे पे किसी न किसी ने तो बनाया होगा। प्यारो, ऐसा नहीं है कि वो नाजुक नहीं है, उसके भी कभी न कभी सर में दर्द होता होगा, हाथ पांवों में दर्द होता होगा। कोई है जो उसके पांव दाबता, कोई है जो उसके सर दाबता। अगर आधे घंटे के लिए बेचारी अगर बैठ जाए तो सांस अलग गर्म है, आधे घंटे के लिए अगर लेट जाए तो शौहर अलग गर्म है। और इतनी और नई नई लड़की जो आती है, एक तो वो घर छोड़ करके आई है, एक तो सब कुछ उसने किया है, उसके बाद भी, उसके बावजूद भी ऐसी चीजें मिलती हैं। तुम्हें क्या पता, तुम्हें कैसे हालात मालूम है।